फलौदी जिले की पंचायत समिति बाप के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मोटाई में विकास कार्यों को लेकर सरपंच करनी पाल सिंह राठौड़ ने अपनी प्राथमिकताएं साझा की है। न्यूज 21 की टीम से खास बातचीत के दौरान सरपंच राठौड़ ने पंचायत में हुए बदलाव और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। सरपंच करनी पाल सिंह ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए मनरेगा के तहत स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मुहैया कराना उनकी प्राथमिकता रही है। आगामी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सरपंच करनी पाल सिंह राठौड़ ने न्यूज 21 के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने सभी से राष्ट्र हित में एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। कैमरामैन गोवर्धन पवार के साथ न्यूज 21 के लिए किशन सोलंकी की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत मोटाई के जो वर्तमान सरपंच है कर्णीपाल सिंह जी राठौड़, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की और विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, उन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल के अंदर क्या क्या विकास हुआ है और किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। बात करें इनके कार्यकाल की तो लगभग जो इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है। तो आइए मिलते हैं, क्योंकि एक युवा और ऊर्जावान पढ़े लिखे सरपंच है, तो इनसे जानकारी लेंगे कि ग्राम पंचायत में ऐसी क्या समस्या थी जिनका आपने समाधान करवाया और ऐसी क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि ये कार्यकाल की बात करें तो लगभग इनका जो कार्यकाल है कांग्रेस की सरकार में निकला और वर्तमान में भाजपा की सरकार है। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद जी। तो सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की। राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है? लमसम 20 का चुनाव लड़ाई जी। तो उसी टाइम में 1 साल पहले तैयारी की थी। बिल्कुल। पहले तो मैं बाहरी था जी। 19 से मान लो आप। जी जी। लगातार अभी जो टाइम चल तो इससे पहले भी अपने कोई परिवार में या आपके पास मेरे दादाजी थे जी 55 से पहले जी 4-5 बार लगातार सरपंच थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में तो 20 साल नहीं था। बिल्कुल। मैं पढ़ाई कर रहा था जी। मैं 19-20 में आ गए थे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। 20 में लास्ट में मैं 3 अक्टूबर में चुनाव लड़ा। जी। उसके बाद में अभी तक लगातार है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे अपन, एक आप पढ़े लिखे हैं, ऊर्जावान हैं और युवा हैं, तो बात करेंगे शिक्षा पे। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दौड़ेगा। तो आपके सरपंच बनने के बाद में अपनी ग्राम पंचायत में शिक्षा का स्तर कैसा रहा है? मान लो आप शिक्षा, सबसे पहले तो हमारे यहाँ सीनियर 12वीं स्कूल तो है ही है। बिल्कुल। यहाँ पहले सेंटर नहीं था जी। तो यहाँ सेंटर अभी वर्तमान में सेंटर है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में पहले स्टाफ थोड़ा कम था जी। अभी 17-18 की स्टाफ है हमारे। जी। प्रिंसिपल पोस्ट तो थी अब, लेकिन अब वर्तमान में अभी 1 महीना 2 महीने पहले ट्रांसफर हो गया था। बिल्कुल। अभी आ जाएंगे वापस नहीं। अभी 17-18 की स्टाफ है और बाकी सेंटर बन गए। अभी जो इसकी रिपेयरिंग के लिए भी 44 लाख रुपए अभी स्वीकृत हुए हैं। बिल्कुल। स्कूल के लिए जी। बाकी सामने खेल मैदान है, हमने वो 4 दीवारी करवाई। बिल्कुल। और उसमें पेड़ पौधे हैं, स्कूल में भी पेड़ पौधे, उधर पीछे पंचायत के पीछे भी पेड़ पौधे, जो ग्राउंड है उनको भी तैयार करवाया जी। तो इस स्कूल के मामले में तो देखा जाए तो अभी बहुत कुछ सुधार है। स्टाफ भी अच्छा है और बड़ी स्ट्रेंथ भी बड़ी है। बिल्कुल। नजदीक में 10-10 किलोमीटर के अंदर का ये बड़ी स्कूल है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे अपने ग्राम पंचायत मोटाई की, तो इसके अंदर युवा है, आज पढ़ाई लिखाई करके वो तैयारी के, कोई सीआरपीएफ की तैयारी कर रहा है, कोई बीएसएफ की, कोई आर्मी की, कोई टीचर की, हर तरीके की तैयारियों में लगे हुए। तो उनके लिए भी कोई आपने प्रयास किए, कोई खेल मैदान ऐसा कुछ बढ़िया? नहीं, हम जब खेल मैदान तो वो है ही उधर जी। एक हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन करना है बिल्कुल। जो अभी 15-20 दिन के अंदर कर देंगे। जी जी। फर्नीचर लग गया, बाकी उसमें ओनली फॉर थोड़ी सीटिंग व्यवस्था जो वो करनी है बाकी वो करवा देंगे। जी। तो सरपंच अब जैसे बात करेंगे नरेगा की। नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है। नरेगा के अंदर अपने ग्राम पंचायत में लोगों को रोजगार कितना मिला है? नरेगा के अंदर देखो, पहले तो नाड़ियाँ चलती थी। बिल्कुल। अभी वर्तमान में तो ऐसा कुछ है नहीं जी। और नरेगा में हमने जैसे ग्रेवल काफी काम करवाया है। बिल्कुल। और टाके भी जो खुद का लाभ है उनको सब कुछ व्यक्तिगत, जैसे पहले टाके के SC ST में मिलते थे, फिर वर्तमान में जो PM आवास के आधार पर सभी को जिसने टाके मिले हैं, तो जिसके भी PM आवास आए हुए थे या नरेगा से जो वंचित थे, इसमें अपने चयनित जो आते हैं ना वंचित थे, उनको भी हम सबको उनको टाके दिलवाए। बिल्कुल। सबके टाके बने
और ग्रेवल भी खूब बनाई, और नाडिया तो पहले चलती थी। अब नरेगा का तो जो आता है अभी वर्तमान में सब कुछ नरेगा का चल रही है। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे भी मिले हैं कि नरेगा के अंदर पक्के और कच्चे वर्ग का जो 60-40 का रेशा है, उसके अंदर जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों में विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, वो तो देख रहे, जैसे 22-23 के जो काम स्वीकृत हुए थे उस टाइम, जो वो खूब लोग पंचायत समिति में भीड़ लगती थी काम स्वीकृत कराने में और करवाने में। अभी वर्तमान में क्या 2.5 साल से जो एक्टिव नहीं हुआ है, तो उसी वजह से तो इतना तो फिर बजट कहाँ से लेके आए? बिल्कुल राइट बात है। तो इस वजह से थोड़ा फर्क तो पड़ा ही है। तो सर, इसमें जैसे अभी पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द आगे, तो जैसे अभी आपने पीछे ये चुनाव लड़ा है 20 से 25 तक का, तो इसके अंदर उस टाइम क्योंकि आपने और भी जनप्रतिनिधि आपके साथी जो खूब लड़े हैं चुनाव, तो उन्होंने एक जनता से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि भाई हम ये करेंगे, आपके ये करेंगे, यानी कि विकास के प्रति। लेकिन कहीं न कहीं बजट के अभाव के कारण अब की बार यूं लग रहा है कि जैसे चुनाव लड़ने में जो जनप्रतिनिधि है बिल्कुल बिल्कुल जैसे घिचकिचाएंगे, क्योंकि आज जनता के सामने खड़ा रहना बहुत मुश्किल है धरातल पे, क्योंकि ये जो ग्राम पंचायत का सरपंच पद का जो चुनाव है बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखो, ये तो बात आप कह रहे हो सही है कि बजट का जो इशू है, बिल्कुल। बाकी जो ज्यादा वादे जितना हो सके उतना ही करो। बिल्कुल। जैसे हमने कटानी रास्ते पहले खूब करवाए, बिल्कुल। तो लोगों को एक बहुत अच्छा लाभ मिला। बाकी जो टाँके है वो जिसको वही जो आने चाहिए उसके सभी के आगे बिल्कुल पात्र लोगों हैं उनके। बाकी स्कूल है जो अभी अच्छी स्ट्रेंथ भी है शिक्षा में, और ज्यादातर तो अब क्या है जितना बजट आएगा उतना ही करवा सकते, ज्यादा तो करवा नहीं सकते। पंचायतें हो गई छोटी, बजट हो गया छोटा, बिल्कुल उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जी जी। वर्तमान में तो यही है कि जितना हो सके उतना अच्छा काम करें और भविष्य के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, जैसे बात करेंगे एक और बड़ी योजना चल रही है अभी राजस्थान के अंदर की, वो भी केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की योजना है कि जल जीवन मिशन योजना। तो उसके प्रति अपनी ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ है? क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि जल जीवन आपके जो जनप्रतिनिधि साथी उन्होंने बताया कि बिल्कुल विफल है धरातल पे। तो अपनी ग्राम पंचायत की नहीं, काम तो भी हमारे यहाँ तो टंकियां बनी, जैसे 2 पंचायत जम्बेश नगरी और मोटाई है। बिल्कुल। तो 2 जम्बेश नगरी टंकी बन गई, एक मोटाई में बन गई, मोटाई में एक बाकी है जी। और जो टाणियों में है पाइपलाइन बिछी हुई है पानी का, तो इसमें तो कुछ है नहीं अभी। बिल्कुल। मेन कनेक्शन जो होने हैं वो बाकी है, और जो जहाँ से पानी जैसे जाम्बा से आएगा या वो भी लाइन बिछी नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें तो कुछ विशेष ऐसा हुआ नहीं, सब पंची थी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि धरातल पे बिल्कुल अभी तक, यानी कि जो जल जीवन मिशन योजना है बिल्कुल धरातल पे विफल है अभी तक का, यानी कि उसका कहीं लाभ नहीं मिल रहा। कहीं लाभ नहीं मिल रहा अभी तक जी। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे अपने एक इस क्षेत्र की और समाज की कि यहाँ आज भी कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है और नशे की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है, तो इन पे भी आपने कोई संज्ञान लिया कभी? आप एक युवा होने के नाते हमने जैसे गांव में एक बार काफी 2-2.5 साल हो गए, बिल्कुल बोला है कि जो भी अपने जो दहेज प्रथा है, मृत्यु भोज है, उसमें भी जो ये कम हो सके, बिल्कुल उसमें सुधार तो हुई है काफी। अभी जो जिस हिसाब से चल रहा है महंगाई मारोड़ी का जो महंगाई चल रहा है, तो उन इंसान तो अभी धीरे धीरे कम ही हो रही है। बिल्कुल। तो कुछ ज्यादा विशेष है। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे मोदी जी की, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका एक सपना था कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। आप आज रेगुलर लगभग 6-7 साल से राजनीति में चलते आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? अब देखो, बढ़ तो जो करेगा वो तो खुद भरेगा। बिल्कुल ठीक है ना। बाकी हो सके तो जितना ऑनलाइन हुआ है इसमें अभी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जितना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। जी 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 जी। तो जैसे अभी आगे 26 जनवरी आ रही है, तो आप अपने ग्राम पंचायत वासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? 26 जनवरी का हमारा तो फिक्स हर साल यही रहता है। हम तो 26 जनवरी को जाते हैं तो स्कूल के बारे में, बिल्कुल गांव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल स्टाफ रहे, बिल्कुल, और गांव में भी एकदम शांति बने रहे जी। और बाकी जितना हो सके हम स्कूल के लिए भी करते हैं, पंचायत के लिए भी करते हैं, गाँव के लिए भी करते हैं, सबके लिए करते हैं। तो नेक्स्ट सरपंच साहब, चुनाव भी आ रहे हैं, तो आगे अगर जनता आपको आगे फिर अगर मौका देती है तो आपके क्या विचार रहेंगे? नहीं, वो तो समय बताएगा जी। बिल्कुल। अब ऐसे नहीं, जो गांव के सब मिलके करते हैं वही अब जो जनता करेगी वो है। हाँ, वो गांव के मिलके जो जनता ही है वो करेगी, हम उनके साथ हैं जी जी। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो मोटाई ग्राम पंचायत के
सरपंच है कर्णिपाल सिंह जी, उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।